फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला अवामी मैंडेट का है। जस्टिस अतर मनल्ला का कहना था कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, ये बात तो तय है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सियासी जमात जितनी सीटें जीतेगी उसको उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ये नहीं हो सकता कि उसको ज्यादा दे दें, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। यदि अवाम ने मैंडेट नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के खिलाफ दिया और अवामी मैंडेट की तौहीन करते हुए जहां पे अवाम ने मैंडेट दिया वो मखसूस नशिस्तें वहां पे देने की बजाय मखसूस नशिस्तें दे दी जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया। ये है वो मामला जो अब अदालत ने उठा लिया है। जस्टिस अतर मनल्ला ने पूछा कि कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यही वो नुक्ता है। मैं बार बार कह रहा था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। इलेक्शन से पहले के हमारे वीलॉग उठा के देखें, मैं तब भी आपको कह रहा था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, लेकिन सिर्फ उनके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा। अब सलमान अकरम राजा ने कहा, यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर एक केस भी किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस पर अतर मनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मजीद कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, यही वो बड़ा सवाल है। और अतर मनल्ला साहब ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। किसने किया? काजी फायद ईसा साहब ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया कि उनका इंतखाबी निशान उन्हें दिया जाए, लेकिन फिर काजी फायद ईसा साहब ने दोबारा इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया, जिसकी निशानदेही जस्टिस अतर मनल्ला यहां पे कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा यह कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहां गलती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। अब ये वो मामला है जहां पे आइन खामोश है, और इस पे जज साहब ने कहा कि आइन पाकिस्तान का आगाज भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाए, यानी जो आइन बनता है वो अवामी उमंगों के मुताबिक बनता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि अवाम ने वोट इधर डाले हैं, मखसूस नशिस्तें आप इधर दे दें। आपने तो जो फैसला करना है वो अवामी उमंगों के मुताबिक करना है। क्या दूसरे मरले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए अगर मजीद कुछ सीटें बच जाएं उनका क्या करना है। यानी ये वो सवालात हैं जो जजेस ने एक्चुअली पिन पॉइंट किया है, वो चीज़ें उठा ली हैं जिनके ऊपर ये मामला चलेगा। अब ये जो है सारा मामला चला गया है कि एक कमेटी के पास चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस पर जो फैसला दिया गया था इससे पहले वो मुअत्तल हो गया है। यानी इस वक्त हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। हुकूमत के पास जो टोटल सीटें मौजूद थीं कौमी असम्बली में, 2/3 अक्सरियत के लिए उनको 224 वोट दरकार थे। हुकूमत के पास 226 अराकीन मौजूद थे, लेकिन ये अराकीन जब हुकूमत के पास से निकल जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत उनसे छिन जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में MNAs की नशिस्तें उनके पास से निकल जाएंगी, अकलियती नशिस्तें भी उनके पास से निकल जाएंगी, और ये ज़्यादती किस लेवल की हुई है नाज़रीन ज़रा आप ये देखिए। एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है वो जब उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील से, मिसाल के तौर पे कुल सीटें 206 हैं और जिनमें से 200 पर आज़ाद अरकान जीत गए और सिर्फ 6 सियासी जमातों के पास आ गई, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 70 मखसूस नशिस्तें हैं वो 200 आज़ाद अरकान को नहीं मिलेंगी, बल्कि जो 6 सियासी जमातें जीती हैं सीटें, 6 नशिस्तें, उन 6 नशिस्तें वालों के अंदर 70 नशिस्तें बांट दी जाएंगी? तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद पूरी जो कमरा अदालत है उसके अंदर लोग हंसना शुरू हो गए, कह लगाना शुरू हो गए, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वकील साहब से कि आपकी बात के ऊपर हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये जो मामला है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया
और एक कमेटी के पास गया। 3 जून तक ये मामला अब आगे चला गया है, यानी आज 6 मई था, अब 3 जून को लगभग 1 महीने के बाद इस केस को दोबारा सुना जाएगा। एक लंबी तारीख पड़ी है। कादी फायद ईसा साहब ने भी एक लंबी तारीख दी थी ना, आपको याद है। अब देखें इसके असरात क्या होंगे वो आप देख लें, लेकिन पहले एक फैक्ट आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो 7 सीटें जो उन्होंने जीती हैं उनको 10 मखसूस मिली हैं। पीपल्स पार्टी के पास 4 हैं, उनको 6 मखसूस मिली हैं। PMLN के पास 5 हैं, उनको 8 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। ऐसे बंदर बांट हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। जो 1 सीट जीता उसको 2 ऊपर से मिल गई। ये 2 नंबरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की गई है। अब वो कौन सी चीज़ें जो इससे रुक जाएगी? कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन। कादी फायद ईसा साहब को अगर हुकूमत ने एक्सटेंशन देनी है तो उनके पास 224 अरकान होने चाहिए, लेकिन अब उनके पास नहीं है। अब वो कानून साजी नहीं कर सकते, आइन में अब वो तरमीम नहीं कर सकते। आइन में तरमीम करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे, 224 का नंबर ही नहीं है। लिहाजा कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन तो बढ़ गई। एक्सटेंशन अब नहीं हो सकती। जिन लोगों का ये ख्वाब था, ख्याल था कि कादी साहब को एक्सटेंशन लेकर देंगे, वो तो अब नहीं होगा। और ये जो लंबी तारीख है ना, वैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर ये बेंच ये तारीखें देता रहे और कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट तक भी देता रहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। कादी साहब भी तो लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं उस केस में जहां पे जजेस ने खत लिखकर कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमें परेशान किया जाता है, और अदलिया को दबाव से निकालने के लिए जो केस सुना जा रहा है उसकी कादी फायद ईसा साहब लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो अगर वहां लंबी तारीखें दे सकते हैं तो यहां भी लंबी तारीखें हो सकती हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अवाम और इंसाफ मांगने वाले लंबी तारीख से नाराज नहीं बल्कि खुश हो रहे हैं। असरात देख लीजिए, सेनेट का इंतखाब जनाब इससे मुतासिर हो जाएगा। यानी सनम जावेद को, यास्मीन राशिद साहबा को थोड़ी सी सीटें उनकी कम थी, अगर पंजाब के अंदर ये सीटें चली जाती हैं PMLN से छिन कर PTI के पास या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास, तो 2 सेनेटर्स का फर्क पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में जब इंतखाबात होंगे सेनेट के तो वहां पे भी 2 सेनेटर्स का फर्क पड़ेगा। सदारती इंतखाब के अंदर भी ये भी वोटिंग हुई थी, वहां पे भी फर्क पड़ सकता है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो खराब हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब को जितना एतमाद और एतबार कादी फायद ईसा साहब पे है उतना किसी पे नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब का सारा इन्हिसार कादी फायद ईसा साहब और अदलिया पे था, लेकिन अब अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा धचका है। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा खौफ था वो ये था कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिल जाए। उनका वो खौफ अब दूर हो सकता है इस मामले में। यहां पे आके अगर लार्जर बेंच बनता भी है तो ये मामला भी लंबा चलेगा, और इसमें जो कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला है वो खटाई में ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है। कादी फायद ईसा साहब की सोच में तब्दीली आ सकती है। उसकी वजह यह है कि जब कोई आप ये सोच रहे हो कि भी मेरी नौकरी 3 साल और है, तो फिर आपकी अप्रोच कुछ और होती है। जब आपको ये पता हो कि मैंने 4 महीने बाद या 5 महीने बाद घर चले जाना है, तो फिर आपकी अप्रोच काम करने की कुछ और होती है। अदलिया अपनी स्पेस वापस लेने में कामयाब हो सकती है। इसका एक असर ये हो सकता है जजेस दलेर हो जाएंगे, क्योंकि अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो एक खास किस्म का माहौल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं, वो माहौल बदल जाएगा। जब वो माहौल बदलेगा तो फिर जजेस के अंदर और अदलिया के अंदर स्पेस वापस लेने की ख्वाहिश जो है वो बढ़ती जाएगी। तहरीक इंसाफ की जो रियल खवातीन वर्कर्स हैं वो इस फैसले के नतीजे में असम्बलियों में पहुंच सकती हैं और बड़ा मुअस्सर एहतजाज कर सकती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉइस उठाई जा सकती है। हुक्मरान जमातों को डेंट पड़ने लगा है, ये सीटें उनके पास से जा रही हैं, और हुकूमत गिरने में जो मामला है, यानी ये हुकूमत गिर सकती है, तो बिल्कुल यस वो गिर सकती है। अगर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है और वो अदालती ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से फार्म 45 के मुताबिक अपनी सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर वो अपने नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। तो इसके बड़े लंबे बड़े दूररस नताइज हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल 1 महीने के लिए अब ठंड ही ठंड है, मौजें करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।